नमस्कार सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जहां कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों की तैयारी आपको कराई जाती है। और आज इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही अगले टॉपिक को लेकर जाते हैं जो हमारे उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक, तो आज उत्तराखंड पॉलिटिकल साइंस का ही एक टॉपिक रहेगा जिस टॉपिक का नाम है छावनी परिषद। टॉपिक का नाम है छावनी परिषद, कहने का मतलब है कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक, छावनी परिषद कहने का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड बने होते हैं, जो छावनियां बनी होती हैं, उनके शासन प्रशासन को चलाने के लिए जिन बोर्ड का गठन किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, छावनी परिषद बोलते हैं। कहने का मतलब है कि क्योंकि अब जो वीडियो चल रही है ना वो पैरेलल चल रही है, कभी कुछ तो सारी चीजें सीक्वेंस से जो है प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है हर टॉपिक का हर एक सब्जेक्ट वाइज वहां पर बताया गया है, तो उसको वहां पर से प्लेलिस्ट से इजीली होगा उस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को ढूंढने में। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये उत्तराखंड पॉलिटिकल साइंस से ही है, और ये उत्तराखंड पॉलिटिकल साइंस का कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी परिषद का एक टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई किताबों में इन सब की स्थापनाओं का जो ईयर है वो अलग लिखा होता है। कई कुछ बताती हैं, कुछ समझ नहीं आता है कि ये चक्राता 1866 होना चाहिए या 1869 होना चाहिए। तो इन सब चीजों को क्लियर करते हैं, इन सब डाउट को आज लेकर चलेंगे। तो छावनी परिषद से चीजों को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है छावनी परिषद यानी कैंटोनमेंट बोर्ड। तो उत्तराखंड में कितने छावनी परिषद हैं? तो उत्तराखंड में कितने छावनी परिषद हैं? 9 छावनी परिषद हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी छावनी परिषद का गठन कब किया गया, तो यही क्वेश्चन बनते हैं। और 9 हमें छावनी परिषद याद करने और वो इजीली याद हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो कंफ्यूजन है उस चीज को समझना जरूरी है कि छावनी और छावनी परिषद, एक होता है छावनी और एक होता है छावनी परिषद में क्या अंतर है। अगर मैं अपने लोकल एरिया की बात करूं तो बनबसा छावनी है या छावनी परिषद, तो बनबसा छावनी है ना कि छावनी परिषद है। तो हम छावनियां नहीं पढ़ रहे हैं, हम छावनी परिषद पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है, भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है वो छावनी शहरों के शासन प्रशासन के लिए जिस बोर्ड का गठन करता है, जिस परिषद को बनाता है, उस परिषद को ही हम क्या बोलते हैं, छावनी परिषद बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर कोई एक ऐसा इलाका है जहां पर सेना रहती है, उनका एक इलाका है, एक क्षेत्र है, तो हमने उस इलाके को बना दिया छावनी। हमने उस इलाके को बना दिया छावनी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एक जगह पर ये एक कोई इलाका है, इसमें हमने मान लो एक ए शहर है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई। ठीक, जनसंख्या के हिसाब से बनते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे। फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए कि छावनी और छावनी परिषद में क्या अंतर है। ठीक, मान लो हमने ए पर आर्मी रहती है, निवास करती है, वहां उनका इलाका है, बॉर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ए को हमने बना दिया छावनी। शुरुआत में छावनी परिषद नहीं बनाया जाता है, छावनियां बनाई जाती, कैंटोनमेंट इलाके बनाए जाते हैं। तो हमने ए को बना दिया छावनी। ठीक, और बी में कोई नहीं रहता था, बी को नहीं बनाया, और ई को बना दिया फिर हमने दूसरी छावनी। यानी इस पूरे रीजन में 2 छावनियां हो गई, छावनी परिषद नहीं हुई, 2 छावनी बन गई। ठीक, अब इन दोनों छावनियों के शासन प्रशासन, दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड, दोनों कैंटोनमेंट इलाकों के शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जिस एक बोर्ड का गठन किया जाएगा उसी को बोलेंगे हम छावनी परिषद। दोबारा समझ लेना, छावनी परिषद क्या है। किसी बहुत सारे छावनी इलाके होते हैं, उन बहुत सारे छावनी इलाकों के शासन प्रशासन को चलाने के लिए जिस बोर्ड का गठन किया जाता है वही बोर्ड क्या कहलाता है, छावनी परिषद। यानी कि बहुत सारी छावनियों का एक परिषद होता है जो उन सभी छावनियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ऐसे उत्तराखंड में कितने छावनी परिषद हैं? तो ऐसे उत्तराखंड में 9 छावनी परिषद हैं, यानी छावनियां बहुत सारी हैं। अब क्वेश्चन आएगा भारत में कितने छावनी परिषद हैं? तो भारत में 60 प्लस छावनी परिषद हैं, 60 से भी ज्यादा। एग्जैक्ट गिनती क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत अलग डाटा है, एक्यूरेट डाटा अभी तक नहीं मिल पाया। कहीं 61 है, कहीं 62 है, कहीं 66 है।
तो हम एक अप्रॉक्स लेके चलते कि पूरे भारत में कितने छावनी परिषद है, 60 प्लस छावनी परिषद हैं। लेकिन अकेले उत्तराखंड में कितने छावनी परिषद हैं, 9 छावनी परिषद हैं। यही छावनी परिषद हमें पढ़ना है और इन्हीं के बारे में गलत चीजें बुकों में लिखी गई हैं, क्योंकि वहां पर छावनी परिषद की स्थापना न लिखकर छावनियों की स्थापना लिखी है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कर देता है। ठीक, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं छावनी परिषद। अब थोड़ा सा इस छावनी और छावनी परिषद का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। 1924 में पहली बार छावनी अधिनियम आया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी छावनी परिषद ब्रिटिश उपनिवेश में बने हुई हैं उन सबको ये कंट्रोल करेगा। उस छावनी परिषद के संशोधन करके 2006 में एक और छावनी अधिनियम लाया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस अधिनियम में क्या कहा गया कि अब जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनका शासन प्रशासन ये संभालेगा। इसमें जो भी कमेटी बनती है वो सभी छावनियां, भारत की सभी छावनियों का शासन प्रशासन ये कमेटी गठित करती है, बनाती है। और ये कितने साल तक काम करती है, इसके सदस्य जो है 5 साल के लिए अपने कार्यकाल पर रहते हैं। यानी कि अगर कोई इस कमेटी का मेंबर है वो भारत की सभी छावनियों को कंट्रोल करता है। और इनको या इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां है कि प्रत्येक छावनी परिषद का जो शासन प्रशासन है वो कौन संभालता है। क्योंकि अभी तो हमने कहा कि मान लो एक इलाका है, इसमें हमने 2 छावनी परिषद बना दिए थे, बहुत सारे। ठीक, हमने कहा ए और ई को हमने क्या बना दिया, छावनी बना दी। अब ए और ई का शासन प्रशासन भी चलाना होगा, और ए और ई का शासन प्रशासन चलाने के लिए हमने यहां पर क्या बना दिया, छावनी परिषद बना दिया, कैंटोनमेंट बोर्ड बना दिया। तो इस छावनी परिषद का हमने कैंटोनमेंट बोर्ड तो बना दिया, लेकिन अब शासन प्रशासन कैसे चलेगा, तो उस चीज को समझना। इसके लिए कुछ नियुक्तियां की जाती है, जिसमें सिविलियन प्लस आर्मी पर्सन, आम नागरिक और जो सेना के जवान होते हैं, वो दोनों मिलकर इस छावनी परिषद के मेंबर होते हैं, यानी वही इन सबको चलाते हैं। जिसमें अगर हम पहली बात कहें कि छावनी परिषद में पहले 8 व्यक्ति नियुक्त नहीं, निर्वाचित होते हैं। ये आम नागरिक होते हैं जो बाई वोटिंग चुनकर बैठते हैं छावनी परिषद को चलाने में। यानी छावनी परिषद के शासन प्रशासन में पहले कितने लोग हो गए, 8 निर्वाचित व्यक्ति। दूसरे नंबर पे क्या आएंगे, 3 सैन्य जो अधिकारी हैं, या 3 व्यक्ति हम कह सकते हैं, जिनको कौन नियुक्त करती है, सेना नियुक्त करती है। यानी कि 3 व्यक्ति जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, सेना करेगी। यानी कि पहले 8 व्यक्ति जो निर्वाचित रहेंगे, फिर 3 व्यक्ति जिनकी नियुक्ति सेना करेगी। तीसरे नंबर पर फिर से 3 व्यक्ति आएंगे जो उस समय पर उस छावनियों पर पोस्टेड होंगे, वो ऑन ड्यूटी पर होंगे, उन्हीं को इन 3 में रखा जाएगा। उसमें पहला होता है हमारा छावनी स्टेशन कमांडर, पहला होता है स्टेशन कमांडर, दूसरा छावनी इंजीनियर, ठीक, और तीसरा इसमें होता है एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर। ठीक, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ये बिल्कुल फिक्स पोस्ट होती है कि यही 3 आएंगे, एक स्टेशन कमांडर, एक छावनी इंजीनियर और एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर। और एक आदमी को डीएम क्या करता है, नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक छावनी परिषद चलने वाली है, हम जो ये 9 छावनी परिषद पढ़ेंगे, उसमें से हर एक छावनी परिषद को चलाने के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत है, तो 8 3 11 3 14 और 15 लोग मिलकर उन छावनी परिषद के शासन प्रशासन को चलाते हैं। ये प्रत्येक छावनी परिषद का शासन प्रशासन बोल रहा हूं। जैसे गढ़ी कैंट एक छावनी परिषद है तो उसमें 15 मेंबर, रानीखेत एक छावनी परिषद है तो उसमें 15 मेंबर, नैनीताल एक छावनी परिषद है तो उसमें 15 मेंबर। और उन 15 में 8 व्यक्ति निर्वाचित होंगे, आम नागरिक होंगे, 3 व्यक्ति सेना नियुक्त करेगी, अपने कोई भी अधिकारी भेज सकती है वो, और 3 उसी समय पर वहां पोस्टेड वाले होंगे, एक स्टेशन कमांडर, एक छावनी इंजीनियर और एक मेडिकल ऑफिसर। और एक आदमी को जिलाधिकारी नियुक्त करता है अपने बेसिस पर, और ये सभी लोग मिलकर क्या चलाते हैं, उस छावनी परिषद का शासन प्रशासन चलाते हैं। यानी कि वन लाइनर फैक्ट पढ़ने का आजकल कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और आरओ जो एग्जाम है उसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं।
तो हर चीज हमें समझते हुए चलनी है कि छावनी परिषद रटना नहीं। आप समझ में आ गया छावनी परिषद क्या है, छावनी क्या है और कौन कौन आदमी इसमें काम करेंगे। तो 8 व्यक्ति ये निर्वाचित रहेंगे, 3 सेना नियुक्त करेगी, 3 वहां पोस्टेड होंगे और 1 आदमी को जिलाधिकारी नियुक्त करता है। और हमारी छावनी परिषद का शासन प्रशासन चलाने के लिए अब ये तैयार होते हैं। तो अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि उत्तराखंड में जितनी छावनी परिषद हैं वो कहां कहां है और उनकी स्थापनाएं कब हुई है। तो समझना है ध्यान से इसको। उत्तराखंड में जो पहली छावनी परिषद बनी थी वो छावनी परिषद का नाम है अल्मोड़ा छावनी परिषद, जो कौन से साल में बनकर तैयार हुई। 1815 में अल्मोड़ा को छावनी परिषद बना दिया गया। हो सकता है कई किताबों में दूसरा साल लिखा हो क्योंकि वो गलत बेसिस पर लिखा हुआ है, वो छावनी पर लिखा है, लेकिन छावनी परिषद बोलेंगे तो उत्तराखंड में बनने वाली पहली छावनी परिषद कौन सी थी हमारी, अल्मोड़ा छावनी परिषद, अल्मोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कौन से साल में बनाया गया 1815। 1815 से याद आ रहा होगा कुमाऊं कमिश्नरी भी इस साल गठित हो गई थी 3 मई 1815 को, ठीक। और अल्मोड़ा को क्या बना दिया गया था, छावनी परिषद, यानी कि 9 छावनी परिषद में पहला छावनी परिषद क्या हो गया, अल्मोड़ा छावनी परिषद 1815। दूसरा छावनी परिषद है रुड़की छावनी परिषद, और ये कौन से साल में बना, 1853 में रुड़की छावनी परिषद बनकर तैयार हुआ। और रुड़की छावनी परिषद पर कुछ फैक्ट देखते हैं कि 1853 भारत में चली पहली ट्रेन बॉम्बे टू थाने डलहौजी के टाइम पर। और क्या था हमारे 1853 पर, रुड़की पर फैक्ट को याद करते हैं, ठीक। रुड़की पर क्या फैक्ट बन सकते हैं, 1842 एक साल था, तराई जिले का भी गठन हुआ, प्लस 1842 में क्या हुआ था, ऊपरी गंग नहर। क्योंकि साथ साथ अगर फैक्टों को भी रिवाइज करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था 1842 से। ये कब पूर्ण होती है, 1854 में डलहौजी ही इसका उद्घाटन करता है। तो 1842 से 1854 ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू होता है। और इस निर्माण कार्य के दौरान जो देखा जाता है कि उत्तराखंड में या कहो भारत में स्किल्ड लेबर की क्या है, बहुत ज्यादा कमी है। यानी ऐसे लेबर जो कुशल हो, या कह सकते हैं ऐसे श्रमिक जो कुशल श्रमिक हो, स्किल्ड लेबर की कमी देखने को मिली। कुछ भी उसमें टेक्निकल चीज उन लोगों में नहीं थी और इसीलिए ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य इतना टाइम लग गया। लेकिन आगे और ज्यादा निर्माण कार्य करना था ब्रिटिशर्स को, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर हम अपने वहां से इंजीनियर्स को वहां उत्तराखंड या इंडिया बुलाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक फैसला लिया 1847 रुड़की में पहला क्या खोल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया। और जहां पर लोगों को ट्रेन करके फिर उनको इंडिया के डेवलपमेंट में लगाया गया। और 1854 में ही इस रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज रख दिया। 1949 रुड़की को रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। और 21 सितंबर 2001 रुड़की को भारत का कौन से नंबर का आईआईटी बना दिया गया, 7वें नंबर का आईआईटी। कहने का मतलब है ये रुड़की से रिलेटेड फैक्ट थे। ये ऊपरी गंग नहर में स्किल्ड लेबर की कमी थी तो वहीं रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया 1847। 7 साल बाद उसका नाम थॉमसन कॉलेज रख दिया गया। 1949 में उसको रुड़की विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का दर्जा बना दिया। और 21 सितंबर 2001 को उसे हमने क्या बना दिया, 7वां आईआईटी। और यही रुड़की हमारा दूसरे नंबर का छावनी परिषद है, यानी कैंटोनमेंट जोन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक। 1853 में जो ये बना था, अल्मोड़ा 1815, रुड़की 1853। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा और चौथा, एक है रानीखेत और एक है चक्राता। और ये दोनों के दोनों एक ही साल में कैंटोनमेंट बोर्ड बने हैं। और वो साल कौन सा है, 1869, 1869। यहीं पर कई परीक्षावाड़ी भी शायद इसको 1866 दिखाती है, जो गलत है। 1866 में चक्राता छावनी बना था, ना कि छावनी परिषद।
1866 में चक्राता छावनी बना, लेकिन 1869 में उसे क्या बना दिया गया, छावनी परिषद। कहने का मतलब है कि रानीखेत और चक्राता इन दो स्थानों को एक ही साथ हमने क्या बना दिया, छावनी परिषद। अब तक 4 पढ़ लिए। अल्मोड़ा 1815, रुड़की 1853, रानीखेत 1869 और चक्राता 1869। जस्ट 3 साल बाद 1872, ठीक, एक जगह है लंठौर। इस लंठौर जगह पर जो देहरादून में है, इसको 1872 में क्या बनाया गया, छावनी परिषद बनाया गया। मसूरी से जस्ट चिपका हुआ एक शहर है और वही है हमारा लंठौर छावनी परिषद, जो 1872 में उत्तराखंड का छावनी परिषद बनकर तैयार हुआ। ठीक, अगला आएगा 6 नंबर का साल हो जाएगा 1878। 6 साल बाद 1878 में नैनीताल, इस नैनीताल को क्या बना दिया जाएगा, छावनी परिषद बना दिया जाएगा 1878 में। किसको, नैनीताल को। और नैनीताल हमारा 6 नंबर का क्या बन जाएगा, छावनी परिषद। आगे देखते हैं 7वें नंबर पे कौन आता है। ठीक, साल आ जाएगा 1887, 1887। और 1887 में जिसे छावनी परिषद बनाया जाएगा वो होगा लैंसडाउन। ठीक, लैंसडाउन, जिसे कालो का डांडा, दोबारा इसका नाम रख दिया गया है। ठीक, इस लैंसडाउन को 1887 में छावनी परिषद बना दिया गया और ये हमारा वायसरॉय के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इस टाइम पर हमारा वायसरॉय लैंसडाउन आने वाला है और लैंसडाउन के ही नाम पर इस इलाके का नाम क्या रख दिया, लैंसडाउन रख दिया। और यहीं पर गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है, हेडक्वार्टर भी है 1887। 8वां देखते हैं कौन सा हमें मिलता है। ठीक, 8वां हमें मिलेगा गढ़ीकैंट। यहां पर थोड़ा ध्यान समझना, गढ़ीकैंट 1913। ठीक, 1913 में गढ़ीकैंट को क्या बनाया गया, छावनी परिषद। कई किताबें इस गढ़ीकैंट को लिख देती हैं देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड। ऑनलाइन या गूगल पर भी मिल जाएगा देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि देहरादून छावनी परिषद नहीं है, देहरादून नगर निगम है। देहरादून अगर अभी आप नगर निगम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां देहरादून को नगर निगम का दर्जा दे रखा है, ना कि छावनी परिषद का दर्जा दे रखा है। इसलिए देहरादून को कैंटोनमेंट बोर्ड कहने की जगह हम गढ़ीकैंट कैंटोनमेंट बोलेंगे, जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है कि गढ़ीकैंट 1913 में क्या बन गया था, कैंटोनमेंट बोर्ड। और इसी को कई किताबें देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड भी बोलती है, लेकिन जो गलत है, क्योंकि देहरादून अपने आप में क्या है, एक नगर निगम है। ठीक, 9वें नंबर पर लास्ट नंबर पर आएगा क्लेमेंटाउन। क्लेमेंटाउन 1941। ठीक, 1941 में क्लेमेंटाउन जो है हमारा बनकर छावनी परिषद बनकर तैयार होगा। आर.सी. क्लेमेंटन। ठीक, एक आदमी है आर.सी. क्लेमेंटन। पहले इनके बारे में एक चीज जानते हैं, ये एक इटालियन मूल के आदमी थे। अगर हम इटालियन मूल पर या इटली पर बात जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली का एकीकरण। वहां हम पढ़ते हैं कि कैसे 1848 1838 उस समय का बिगेस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एम्पायर का जो रूलर था ड्यूक मेटरनिक, क्या नाम है उसका, ड्यूक मेटरनिक, जो दो शहर कह सकते हैं, 2 देश कह सकते हैं, 2 देशों के यूनिफिकेशन को रोका हुआ था। उसमें एक इटली था और दूसरा जर्मनी था। उस समय पर जर्मनी नहीं बोलते थे, उस समय पर उसको पर्शिया बोलते थे। ठीक, पर्शिया नहीं बोलना है, पर्शिया बोलेंगे तो हो जाएगा हमारा ईरान, हमें बोलना है प्रशिया, प्रशा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशा। ठीक, तो इटली के यूनिफिकेशन में ड्यूक मेटरनिक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था। और जब ऑस्ट्रिया का चांसलर 1848 में ड्यूक मेटरनिक हटता है तो इटली में विक्टर इमैनुअल राजा होता है, काउंट कैवर को अपना आदमी बनाता है। यहां से प्रशिया से ऑटोमन बिस्मार्क अपने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की मदद से दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए ऑस्ट्रिया पर अटैक करते हैं और अपने सभी इलाकों को जीत लेते हैं। और इस तरह 1870 में इटली यूनिफाइड हो जाता है और 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। यानी कि इनके यूनिफिकेशन को जिस आदमी ने रोका हुआ था उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ड्यूक मेटरनिक।
ठीक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जब ये 1848 में देश छोड़कर भागता है, अटैक किया जाता है, तब यूनिफिकेशन स्टार्ट होंगे, जहां इटली में काउंट कैवर इसको बहुत आसानी से ले जाएगा और जर्मनी में ले जाएगा ऑटोमन बिस्मार्क। क्वेश्चन आता भी है कि ऑटोमन बिस्मार्क, इंडिया का ऑटोमन बिस्मार्क किसको कहा जाता है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बताना किसको कहा जाता है। ठीक, तो आरसी क्लेमेंट जो एक इटालियन मूल का आदमी था, ये 1941 में उस इलाके पर रहता था और 1941 में दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जिस रीजन को हम क्लेमेंट टाउन कह रहे हैं, ये कैदियों को रखने की एक जगह हुआ करती थी, इसीलिए इसको बाद में उसी साल क्या बना दिया था? छावनी परिषद, आरसी क्लेमेंट के नाम पर। और क्लेमेंट टाउन 1941 में क्या बन गया? हमारा छावनी परिषद। यानी उत्तराखंड में कितने छावनी परिषद है? तो 9 छावनी परिषद हैं, और ये ईयर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे याद रखने हैं। इसके अलावा किसी भी बुक का कोई भी सोर्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एरर है। एरर किस चीज को लेकर है कि छावनी परिषद की जगह छावनियों की ईयर इसमें दे रखे हैं। चक्राता 1866 लिखा है, जो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि चक्राता छावनी बना था, ना कि छावनी परिषद। तो पहला हो गया अल्मोड़ा 1815, रुड़की 1853, रानीखेत 1869, चक्राता 1869, लंथौर 1872, नैनीताल 1878, लैंसडाउन 1887, गढ़ी कैंट 1913 और क्लेमेंट टाउन आखिरी 1941। ये थे उत्तराखंड के क्या? हमारे छावनी परिषद। और छावनी परिषद क्या होते हैं? तो अल्मोड़ा छावनी परिषद के अंतर्गत बहुत सारी छावनियां आ रही होंगी, और उनका शासन प्रशासन की जिम्मेदारी इस अल्मोड़ा छावनी परिषद के पास है, जिसमें कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। 8 आम नागरिक, 3 सेना भेजेगी, 3 उस समय के पोस्टेड स्टेशन कमांडर, छावनी इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर, और 1 आदमी कौन आएगा? जिला अधिकारी के द्वारा भेजा गया आदमी आएगा। यानी कि ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था छावनी परिषद का। और अब मैं समझता हूं कि छावनी और छावनी परिषद में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस की ऐसी वीडियो लाएंगे। नगरीय स्वशासन हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, ठीक, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन सब चीजों पर लाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।